क्वेश्चन है यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जमा रहता है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा लोहा। अगला प्रश्न, रक्त को थका बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। रक्त को थका बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। इसका सही जवाब है विटामिन के। हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा प्लीहा अर्थात एस्पिरिन को। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम को किसने दिया था। ग्रहों के गति के नियम को किसने दिया था। यदि इसका आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा जॉन्स केपलर। अगला प्रश्न, खून का रंग लाल क्यों होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है। इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है। इसका सही उत्तर होगा डेसिबल। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। इसका सही जवाब होगा दूरी का। अगला प्रश्न, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा अफ्रीका को। अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था। इसका सही जवाब होगा लीवेनहॉक ने। अगला प्रश्न, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। इसका सही जवाब होगा पारसेक। अगला प्रश्न, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा माइकोलॉजी। अगला प्रश्न, जार्विक सेवन क्या है। जार्विक सेवन क्या है। इसका सही जवाब होगा हाथ से बनाया गया हृदय, अर्थात इसे आप कृत्रिम हृदय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा रक्त के द्वारा। अगला प्रश्न, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा साथियों 20। अगला प्रश्न, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा टायलिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा टांग में। अगला प्रश्न, रुधिर का तरल भाग क्या होता है? रुधिर का तरल भाग क्या होता है? यदि आप इसका जवाब जानते हैं साथियों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा प्लाज्मा।